उन लोगों की बिल्डिंगें हिल रही है जो आज सोशल मीडिया पर कहाँ पर रहा है। यही लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर आज सोशल मीडिया में एक अजीब हलचल पैदा है। क्योंकि मुसलमान जब लब्बैक या रसूलुल्लाह कह देता है तो पता नहीं इनकी काफिला इनकी टीम किधर से गुजर जाती है। इसलिए लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने से दिलों में ताकत और जज्बा पैदा होता है। इस नारा को हमेशा जिंदा रखें। ज़मीन से आसमां तक है, मक्के से मक्का तक है, मेरी सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। और मोहम्मद सीने वहदत धर्म से उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशर में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। थोड़ी देर सुनिए, आज तक मुसलमान सुनिए ना। और कल क्या, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मा के दिन 15 मिनट की गुफ्तगू और आपने सुन ली, वही जिंदगी बदलने के लिए काफी है। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो इमाम। थोड़ी देर सुनिए, अभी रास्ते में आ रहे थे, एक आदमी मोबाइल देख रहा था, फिर मुझको देख रहा था, फिर मोबाइल देख रहा था, फिर मुझको देख रहा था। हमने बेटा क्या बात है, बोला आप ही बोले मतलब कैसे, बोला जवान लग रहे हैं। हम 12 महीने ही जवान लगते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही जुमला किशनगंज में कह दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहे न बैठेंगे, जन्नत जैबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह जब जवान की जन्नत अता करेगा तो सबों को जन्नत देने से पहले जवान बना देगा। कोहनी हो गई, कोहनी, इसको हम लोग कोहनी करते हैं। पता नहीं बंगाल में क्या कहता है, हमारे झारखंड में हम लोग फर्स्ट जो आता है ग्राहक से कोहनी करते हैं। लेकिन ये दीवाना है, क्या है, आप लोग भी दीवाना है, दीवाना है कि नहीं। बस थोड़ी देर सुनिए, आज का जलसा, इसका जो सदर जलसा कौन है, अल्लामा मौलाना अब्दुल जलील कौसर अशरफी साहब क़िबला और कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत की। हम जब चले तो यहाँ से कम मैं 4 व्हीलर से 580 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर के लगभग मुझको भी सफर करना है। तो बोला कि फलना है, ये है, वो बड़ी अच्छी बात है। इन लोगों की जो दीवानगी देखा जाए 100 किलोमीटर सफर नहीं किया, लोग झक के देख रहा है। एक आदमी बोला बाबा, बोला क्या बात है, जल्दी बोलो। बोल 1.5 साल से मोबाइल में खाली देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। बोला जिंदा देखिए बाबा, बहुत दिन से मोबाइल में। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ याद रखो। इसलिए मुसलमानों, तू ना घबरा, जिस देश में तुम रहते हो ये देश ख्वाजा गरीब नवाज का है, वही मेरा राजा है जो देश का खाजा है, पूरी दुनिया का खाजा, वही ख्वाजा गरीब नवाज मेरा राजा है। तू ना झोला छाप नेता, झोला छाप मुसलमान को भारत से भगा दे, सोचने वाली बात है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेश देशद्रोही आतंकवादी वो लोग कर रहा है जो लोग अंग्रेजों की गुलामी 1947 में किया था। आज मुसलमानों को देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांग रहा है।
एक जुमला मौलाना मदनी ने क्या कर दिया, जद्दोजहद तो जिहाद का लफ्ज, और पूरे सोशल मीडिया में वही लंगे नाच रहा कि जिहाद कर दिया, अब क्या होगा। अब मुसलमान का भैया जद्दोजहद को ही तो जिहाद कहते हैं। जब जब जुल्म होगा तो कोई जिहाद यानी संघर्ष से किया जाएगा। अब इनको ऐसे तोड़मोड़ को पेश किया जा रहा है, पता नहीं ये लोग क्या सोच लिया है। याद रखना, बिहार का सीट क्या, असम का, बंगाल का, अरे पूरी दुनिया पूरे भारत के सीट तो मेरे तरफ जीत जाओ, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं जाएगा। कल जब मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिए थे, तेरे बाप दादा की हुकूमत हार गई थी, जब खाजा के भगाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेंगे। पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान है। तू ना घबरा, तू अपने आप को बचा, औलाद को बचा, बेटे को बचा, बेटियों को बचा, समाज के बच्चों को बचा ले। आज मौलाना पर नजर मत रखो, अपने घर पे नजर रखो। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1:30 बजे रात तक पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिसका भाई बैठ के मोबाइल में लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा शराब पी के घर में घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। ये मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में आप नहीं हो। आपका बेटा है, आपका समाज है, आपका सोच है, आपका कनेक्टर है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिटेंगे। सुभान अल्लाह। ये मुसलमान जितने 12-13 साल का लड़का, कोई गम नहीं। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये लोग के कोई गम नहीं। शादी करेगा बेटा बचेगा, बेटा 12 साल का लूडो खेलेगा, 18 साल का है तो जुआ खेलेगा, 16 साल में काल में, 18 साल उम्र नहीं, जवान हो गया है, कानवा में हेडफोन लगा के गली में क्या बात है, किससे बात कर रहे हो? हजरत आप लोग जाइए, ये 1:30 बजे रात में बेटा कान में हेडफोन लगा के मथुरा हिला के बल्कि दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है अंदर यहाँ वहाँ दिल को दे दो, मुसलमान हो, अगर दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है, परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब वो तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि बेटा चलेगा तो ज़बान से गुनगुनाएगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आप लोग थक गए? नहीं थके, चूंकि बज गया बहुत, आप लोगों का 12 नहीं बजा। माशाअल्लाह 1 घंटा से 3 घंटा। अच्छा, आप लोगों के बंगाल में एम्बुलेंस से क्या नंबर है? हमारा 102। उनको कमेटी वाले को फोन करके रोड पे रखेगा, उनको बोल देगा कि मौलाना झारखंडी बाबा जामताड़ा जिला झारखंड से आएंगे, 3 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, कुछ भी हादसा हो सकता है। लाल बत्ती जलाएंगे, हम गला में सीधे हॉस्पिटल में एडमिशन कराएंगे, घर में फोन कर देंगे, वो आके देखेगा, देखने के लायक रहेगा तो देखेगा। अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ है। माँ के कदम के नीचे क्या है? बाप जन्नत का। यही तकरीर पूरे हिंदुस्तान में बोला। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते, माँ तेरी बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन माँ बाप पर कभी ख्याल नहीं। पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तो काजू, किशमिश, छोला, गरी, सेब, संतरा, रसमलाई, हजरत हजरत हुजूर हजरत इब्राहिम, बाप को पूरी जिंदगी हाथ में गुलगुला और पीर साहब के सामने रसगुल्ला।
खिलाओ पीर को कौन मना किया? तो पहले माँ बाप को खिला ले, जिनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, माँ जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। आजकल के मुसलमान, आजकल जहां शादी हो गई, बीवी घर में आ गई, वो बीवी नहीं पीर है पीर। क्या जो कह के फूंक देती है ना, माँ के कदम में जन्नत है, लेकिन बीवी की एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। सही बात है। अब क्या कहती है, हम लोग फूंकते हैं सर नहीं, लेकिन बीवी जो कह देती। अब जो बीवी कह दे, आप लोग में से अभी 1 महीना के अंदर लगभग 15-20 दिन ठंडा हो गया, कभी बूढ़ी माँ को पूछ के बाजार गए मार्केट में, हम मार्केट जा रहे हैं कुछ ला दे? कहीं पूछा? नहीं पूछा। बाप को पूछा? नहीं पूछा। बूढ़े बाप फिर टुप्पू की बांध के दरवाजे पे खड़े हैं, बेटा जवान निकला गाड़ी लेके, बाप को पूछ लेता है बाबा हर मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, कुछ मन चाहता है। बाप कहेगा बेटा जो मन चाहे ला दे, लेकिन तुम नहीं पूछा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कभी बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा। अरे कल तेरी माँ 2 बजे रात उठ के तुमको दूध पिला के भीगे बिस्तर पर सो के तुमको सुलाई थी। याद रखो नौजवान हो, जिंदगी भर माँ बाप के कदमों में पड़े रहोगे, एक रात का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन जिंदगी में नहीं पूछा। बीवी को पूछ के बाजार जाएगा, मार्केट जाएगा, बीवी को पूछ के हटिया जाएगा, बीवी को पूछ के मोड़ जाएगा, बीवी को पूछ के नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके वहाँ से फोन निकाल के बीवी फोन में नंबर मिला के हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप चुप, लड़का चुपे चुप बुला के बीवी कोना में बैठ के खा रही है। उसके सास पूछ रहे हैं कौन सी खा रहा है? भैया गुपचुप 15 रुपया पूरा ठेलवे उठा गया। अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना अपनी बीवी अपनी बीवी, ये भी याद रखना। अब खाली बीवी सुन लिया, दूसरी बीवी सुनो। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। हो सके तो एक ही बिस्तर, एक ही दस्तरखान में बैठ करके खाना खा सकते हो, ये भी सरकार की सुन्नत है। हो सके तो मियाँ बीवी एक ही प्लेट में, एक तरफ से बीवी खाए एक तरफ से तुम खाओ, ये भी सरकार की सुन्नत है। कौन मौलाना कहे खाली माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से नहीं, बीवी से मोहब्बत करो। हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल दो, ये भी सरकार की सुन्नत है, लेकिन होश रख के डालना। एक जगह कह दिया कटिहार में एक लड़का दोपहर में खाना खाना, मियाँ बीवी बैठ गया, पहला लुकमा उठाया बीवी के मुंह में डाल दिया, उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली, मतलब नहीं बचेंगे, क्या हुआ? बलघर में हर घर बरकत, मेरा बहुआ को मेरा बेटा खिला माशा अल्लाह माशाअल्लाह जिंदा रखे, तंदुरुस्त रखे, हिफाजत में रखे। 500 टका पहली बार दिसंबर में देखे हैं, अथवा थरथराने। ये मोहब्बत है, ये क्या है? मोहब्बत है। ये 2 लड़का लफ्ज़ लड़का तो मुस्कुराता है। इतना बच्चा कल बोलो बेटा कलमा पढ़ो ला इलाहा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन वो छोटा बच्चा 5 साल के बोलता आई लव यू, समझ पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुसलमानों आप भी होश करना खुल लो। अरे तेरे भारत में 15,000 तुम्हारे कौम के समाज के मुसलमान के घर में पैदा होने
बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, उन बेटियों को कमी से फातिमा बना दे। जवान जवान बेटियों को मोबाइल मत दो। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, धर्म को छोड़ के गैरों के साथ इश्क के चक्कर में निकल गई। खुदा के वास्ते बेटियों को कुरान पढ़ा दो, कुरान बेटी ज़ेबत पढ़ा दो, कमी से फातिमा बना दो, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, ताकि वो बेटियां गलत कदम ना उठाए। आज समाज की बेटियां जाने लगी। अरे बहुत घर देखा गया है, रात में बेटी सोई है, सुबह माँ बाप देखता है खाली खाटी है बेटी गए। 14-15 साल की उम्र में जवान जवान बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, टिकटॉक पे नाचे फोटो डाले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में बेटी है। नहीं देखते 12-11 बजे रात तक फेसबुक बेटी चला रही, माँ बाप चुप। क्या है? बेटी पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, वाट्सएप में कहाँ ढूंढ रही होता है। अब दिमाग में हैंग मार दिया, यूट्यूब देखा, फेसबुक देखी, है ना, क्या कि सब इंस्टाग्राम देखते देखते दिमाग में कोई काम नहीं किया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां व्हाट्सएप करके पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, जहर खा के मर जाएंगे। प्यार करें, ब्याह शादी करेंगे, वही ब्याह करेंगे रे वाह। तो खाना पीना वाह, दोनों पागल ने सबको पागल बना दिया रे वाह। एक औरत ने सबको बर्बाद किया। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होगी, वो नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती,